मैं कल रात आपकी अम्मी के साथ नहीं थी। सिर्फ मुझे बचाने के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला है। कल शहर से बाहर जा रही है, वापस आ जाए फिर बात करेंगे इस पर हम। बोलो, सुन रहा हूं मैं। आपके बाबा बीमार हैं। इसने तो हिकमत को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कितनी मोहब्बत जता रही है। अरे बस करो ना, अभी तो हिकमत सफर से वापस आए हैं, इन्हें आराम करने दो। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे यहाँ की फिक्र रहेगी आपा। तुम इंजॉय करना बस वहाँ। सैफर से कहना गाड़ी तेज ना चला। आप अंदर चली जाएं आपा, ठंड है यहाँ। जावेदा मैम आवाज़ ना दे रही हूँ। अच्छा निगाह, तुम दोनों का सफर बहुत अच्छा गुजरे। सैफर, खुदा हाफिज, गाड़ी आराम से चलाना। जी ठीक है आपा। सैफर, वो देखो। क्या हुआ मेरी जान? हाँ? अम्मी जान, ये कैसे आ गई अचानक? तुम गाड़ी में बैठो जल्दी। सैफर, देखो तो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया ये बताओ मुझे। वो जो हमारे अकाउंट में पैसे थे वो कहाँ चले गए? मैंने ही लिए, मगर मैं आपको जरूर वापस कर दूंगा। ये सब क्या है? तुम कहीं घूमने जा रहे हो? बताओ मुझे। कैसी हैं अम्मी? चलो सैफर, लेट हो जाएंगे हम। उलदाग जा रहे हैं। वापस आ जाओ तो फिर बात करता हूँ आपसे। वापस आकर बात कर लेंगे। लेट हो रहे हैं, मुश्किल से तो छुट्टियां मिली हैं। वापस आकर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों का वक्त जाया नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। रास्ते में बात कर लेंगे। अम्मी भी चल रही है साथ। बात सुनो, तुम्हें अम्मी के साथ जाना है या मेरे साथ? फैसला कर लो, मैं अंदर हूँ। अम्मी, आप तो कमाल साहब के पास मुलाजमत करती हैं ना? हाय मेरे बच्चे, खुदा जाने थोड़ी सी रकम मैं कितने साल से जोड़ रही थी। वो तुम इस बदतमीज औरत को मेरे पैसे से अय्याशी कराने ले जा रहे हो। हाय, तुम्हें तो अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं है। हम आपके पैसे फजूल में जाया नहीं करेंगे अम्मी। लेकिन ये पैसे हैं किसके, बताओ जरा। बताओ ना, मेरे हैं ना पैसे? हाँ, आपके हैं। बस तो ठीक है, मैं आगे बैठूंगी। खैरियत तो है कजन? तुम्हारी मुस्कुराहट गायब हो गई। लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने से। खुशी तो हुई है, लेकिन मैं समझी थी कि लैला आंटी आई हैं। खुशामदीद। चलो आ जाओ प्रिंसेस। पहले अपनी कजन को प्यार करूंगा, उसके बाद अंदर जाऊंगा। अब मुझे इस तरफ। खुशामदीद रियान। बहुत शुक्रिया। मिशाल, ये हैं तुम्हारी रियान आपा, आमिर भाई की वाइफ। और बताएं अंकल,
ठीक लग रहे हैं वैसे। मुझे तो लगा ब्लैंकेट ओढ़कर लेटे भी होंगे आप। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी आपके प्यारे प्यारे गालों पर किस कर लूं? तो बताएं, क्या आप मुझे भी मिलवाएंगी लैला से? क्यों? क्योंकि लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उनसे मिलना ही होगा मुझे। अगर वो आएंगी तो आप मिलवाएंगी ना मुझे? आएंगी। ओह, फिर तो बहुत मजा आएगा। वो कैसे? क्योंकि इस शहर में मेरा कोई दोस्त जो नहीं है, मुमकिन है कि लैला मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाए, और जब वो आपको इतनी अच्छी लगती हैं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगेंगी। चलो आ जाओ। हाँ तो कजन, अब बताओ जरा, नाश्ता किया तुमने आज? बिल्कुल नहीं किया। क्यों भाई, क्यों नहीं किया नाश्ता? हालांकि मैंने चीज ऑमलेट भी बनाया था। बाबा का ऑमलेट लैला के ऑमलेट जैसा तो नहीं होता होगा ना? जी, लैला आंटी बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हैं। रेहान, आखिरी बार जब देखा था तुम्हें तब तुम 12 साल की थी। मैं जानती हूँ। मेरा मतलब ये बात आप पहले भी बता चुके हैं मुझे। माजरत चाहता हूँ, आजकल दिमाग जरा गायब हो गया है। मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ। कल जो मैंने आपको ईमेल भेजी थी वो देख ली क्या आपने अंकल? मिनिस्ट्री से जो आई थी लाइसेंस के सिलसिले में। देख ली, पढ़ के फाइनेंस वालों को भेज दी है। आज रिप्लाई आ जाएगा उनका। ठीक है। मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाएं। आपके बाबा शायद मजे का नहीं बनाए, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है कि किचन किधर है। मैं ले चलती हूँ आपको आपा। आपकी इजाजत हो तो मैं आपके किचन में जाकर नाश्ता बना लूं, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। कोई मसला नहीं रेहान, समझो कि ये तुम्हारा अपना ही घर है। आ जाओ बेटा। घबराओ नहीं, वो सिर्फ किचन तक जा रही है, आ जाएगी थोड़ी देर में। विशाल की प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त है अंकल, हर बार पहले से बेहतर लगती है। हाँ, ग्रेजुअली बेहतर होती जा रही है वो। मेरी जान, प्लीज इस वक्त बात नहीं बढ़ाना। फिलहाल पिछली सीट पर बैठ जाओ, रास्ते में तुम्हें आगे उन्हें पीछे कर दूंगा, ठीक है? बेवकूफ किसे बना रहे हो? हाँ, तफरी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई है। वहाँ जाके तो पता नहीं क्या करेंगी। अरे रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगे पक्का। हाँ हाँ, जानती हूँ तुम्हें। गुस्सा करके मैं खुद को हल्कान नहीं करना चाहती। निगार, सबर सबर। मुझे हर गेम में घसीट लेती हो, उस तरह मेरी जॉब चली जाएगी। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उससे थोड़ी बात करनी है मुझे। वायरस फैल रहा है एक्चुअली, डैड भी बीमार है। हाँ, तुम भी एहतियात करो।
कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या अंकल? काफी उलझे हुए लग रहे हैं आप मुझे। नहीं नहीं, बस थकन है थोड़ी बहुत। अंकल प्लीज। आमिर चुप हो जाओ। क्या किया आप लोगों ने? ड्राइंग बनाई है। नाश्ता भी कर लिया, ऑमलेट खा लिया मैंने। वाह वाह, ये हुई ना बात। देखें, ये मैंने बनाई है। बाबा, मैं और लैला आंटी। बहुत प्यारी है। चलिए, इयादत का वक्त खत्म हो गया है। बाबा, रियान आपा को कहे ना रुक जाए मेरे पास। तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना रियान आपा? तो फिर मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आ जाऊंगी। आप भी तो कभी आए ना हमारे घर। आप बताएं बाबा, इनके घर कब जाएंगे हम? देखते हैं बेटा। चलें, इजाजत दीजिए हमें। आ जाओ, शाबाश। जी कमाल साहब। हाँ हेलो, एक बात पूछनी थी, या बिजी हो तो? नहीं, फ्री हूँ। मिशाल को उसकी डॉल क्रास नहीं मिल रही है। शहरी आपा छुट्टियों पर है, इसलिए तुमसे पूछा मैंने। हाँ, उसके बेड के नीचे है। बेड के नीचे किस लिए? जब भी हाइड एंड सीक खेलती है वो, तो किरास को वही जगह पसंद आती है छुपने के लिए। और अगर वहां पे भी ना मिले तो ब्लैंकेट के नीचे देख लीजिएगा उसे, पैरों की तरफ होगी। चलो अच्छा हुआ मालूम हो गया। तुम्हारी रवानगी किस वक्त है? अभी। ठीक है, तो फिर देर ना हो जाए तुम्हें। अपना ख्याल रखना। आप ठीक तो है ना? क्या मतलब? आवाज से ठीक नहीं लग रहा कुछ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहरी आपा से कहिएगा कि आपके लिए सूप बना दे। आपका गला ठीक नहीं लग रहा। सूप मैं खुद ही बनाऊंगा। शहरी आपा छुट्टियों पर है। खाना खुद मत बनाइएगा, पिज्जा ऑर्डर कर लीजिएगा। मिशाल की सेहत के लिए पिज्जा अच्छा नहीं होगा शायद। खैर, आप जो पकाएंगे उससे तो बेहतर ही होगा पिज्जा। ओके, फ्लाइट का टाइम हो रहा है अब। ओके, फिर एंजॉय करो अपना ट्रिप। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जानती हूं मैं कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी। शहरी आपा भी मौजूद नहीं। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पटर पटर बोलती है। अगर आप किचन में होते तो सुनते उसकी मजेदार बातें। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि इतने अरसे से वो खामोश थी। तुम उसे बहुत पसंद आई। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे देखकर खुश नहीं हुई। नहीं तो आपको देख के भी तो खुश हुई थी। हाँ बोलो योंजा। आप ऑफिस आ सकते हैं अभी? कुछ पेपर्स हैं जो आपको देखने जरूरी हैं। हाँ ऑफिस तो आऊंगा, लेकिन पहले मुझे घर जाना है। 1 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है। कितनी देर में आएगा वो? 1 घंटे का कह रहे हैं वो। गुड। तुम करना क्या चाहती हो जमरे? मुझे हर गेम में घसीट लेती हो, उस तरह मेरी जॉब चली जाएगी। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उससे थोड़ी बात करनी है मुझे।
आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है तो बताएं मुझे। ठीक हूँ बेटी, सही हूँ। वो प्याज काटी है ना अभी, तो इसलिए आंखों से पानी आ रहा था। नहीं, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मुझे बताएं ना कि क्या हुआ है। रेहान, बेटी वो एक बच्चा ठीक नहीं है। घर इसलिए आ गए कि हॉस्पिटल के बेड पर मरना नहीं चाहते। क्या? ये आप क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर ने कहा है कि एडमिट होकर उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, मगर वो नहीं मान रहे। तुम बात करो उनसे, राजी करो किसी तरह उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल रहना होगा। मुझे माफ कर देना मिशाल, मुझे जाना ही होगा। कहाँ से चलेंगी मैडम? E5 से या टाइम से? टाइम से। मक्कार औरत कैसे पैसे की खातिर हिकमत की चापलूसी कर रही है, लालची कहेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको शिफा जरूर मिलेगी। हवा ठंडी हो गई है, मगर फ्रेश एयर में सांस लेना चाहता हूं। घर आकर अच्छा लग रहा है मुझे। आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। डॉक्टर ने क्या कहा है? मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आपको घर कैसे भेज दिया। ठीक हो गया इसीलिए। मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं है। बेटा, माफ कीजिएगा मुझे, मगर क्या ये खुदगर्जी नहीं है? देखिए, खुदा ना करे अगर फैमिली में किसी और के साथ ऐसा हो और वो अपना इलाज नहीं करवाए, तो क्या आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे? मुझे यकीन है कि आप उसका इलाज जबरदस्ती करवाएंगे। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर उसके ठीक होने का जरा सा भी कोई चांस होगा तो आप वो चांस कभी मिस नहीं करेंगे। रेहान, देखो, अब तक जो मुमकिन था वो सब करके देख चुका हूं मैं, मगर एक वक्त आता है जब प्लीज मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर करें। अगर आप ये बात वाकई चाहते हैं कि जिसने आपको ये दर्द दिया है वो आपको दवा भी दे, तो आपको सब्र के साथ साथ हिम्मत से भी काम लेना होगा। मक्कार औरत कैसे पैसे की खातिर हिकमत की चापलूसी कर रही है, लालची कहेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको शिफा जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको उम्मीद नहीं छोड़नी होगी। अब खुद बनाओगी फिर से?
मुझे बस अपने रूम में जाना है। ये बेबी सिटर कहाँ रह गई? पहले ही दिन लेट आएगी तो प्रॉब्लम होगी। आ गई। पुलिस स्टेशन से कॉल है। जी फरमाइए। सुन रहा हूं कमिश्नर साहब। मैं समझ गया। आपका बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सोनर मुल्क से बाहर था एक वाक़ रोज, वापस आएगा तो उसका भी बयान लेंगे। क्या बात करोगी आमिर से? वैसे ही याद आ रही थी उसकी, सोचा कि मिल लूं आकर। जेमरे, जाहिर है तुम्हारा कोई प्लान है। अगर एक दोस्त की हैसियत से उसे वार्न करूंगी तो इसमें प्लान वाली क्या बात है? मतलब रान तो उसकी बीवी है ना, आमिर को इस तरह परेशान नहीं देख सकती मैं बिल्कुल भी। समझी नहीं मैं। हिकमत अंकल विरासत में रियान को शेयर से रहे हैं, ये बात आमिर को पता होनी चाहिए। पता नहीं रियान उससे क्यों छुपा रही है, कोई ना कोई वजह तो होगी जो आमिर से छुपाई है ये बात। गुड डे सर। तुम कब से यहाँ खड़े हो आमिर? आमिर तुमने जो सुना? जामरे, डैड का विरासत में रियान को शेयर देने का फैसला बिल्कुल नेचुरल है। अब वो तारून खानदान का हिस्सा है। जाहिर है बिल्कुल ऐसा ही है। योंजा, जो पेपर साइन करवाने करवा लो, फिर मुझे निकलना है। ये लीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है, कॉफी तो पी लो हमारे साथ। तुम लोग एंजॉय करो, मुझे घर पहुंचना है, फिर पी लेंगे। हाँ समझ गई जेमरे। हाँ ठीक है, तुम परेशान ना हो। ठीक है, तुम थोड़ा इजी हो जाओ प्लीज। किस तरह मैं इजी हो सकती हूँ जावेदा आंटी? आमिर ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, उसने कहा वो भी एक तारहुन है। जेमरे मेरी जान, आमिर को गुस्सा आता है तो वो जाहिर नहीं करता। जरा घर आ जाए तो मैं देखती हूँ क्या कंडीशन है उसकी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, खुदा हाफिज। क्या ये मुमकिन हो सकता है? कहीं आमिर को मोहब्बत तो नहीं हो गई? ये मुमकिन नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। कल आपके कपड़े जो ड्राई क्लीनिंग में दिए थे वो सब आज शाम वापस आएंगे। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहिए होगा तो कह दूंगी मैं। मुझे यकीन है ये ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आपको शिफा मिल जाएगी। इंशाअल्लाह बेटी। रेहान, तुम खुश हो ना बेटी आमिर के साथ? मैंने आमिर को इस तरह पहले कभी नहीं देखा। देखो, उसकी आंखों में एक नई चमक है। ये शादी अच्छी रही उसके लिए। तुम अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। ऐसी बातें नहीं करें बाबा जान।